Hello, dear viewers and learners. Welcome back to English Grammar with Anubha. Our today's topic is speech or narration. So, friends, today we will learn what is the meaning of speech, what is the meaning of reporting verb, what is the meaning of reported speech, and some rules or steps to convert direct to indirect speech. तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीच और नरेशन. लेट अस सी दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीच. अब यहाँ पे हमने 3 दोस्तों का एक छोटा सा कार्टून बनाया है ना. सुरेश, रमेश और सतीश. अब सुरेश रमेश से मिलता है और उसे कुछ कहता है. क्या कहता है? आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे. अब रमेश ये बात सतीश को बताता है. वो सतीश को 2 तरह से इस बात को बता सकता है. सुरेश टोल्ड मी, he puts what he said in within the double inverted commas or quotation marks ना. I am going to Mumbai today. अब ये I am going to Mumbai today मतलब रमेश नहीं जा रहा है. रमेश ये बता रहा है कि सुरेश told me comma double inverted commas begin I am going to Mumbai today double inverted commas closed. मतलब कोटेशन मार्क में रख के वो उसकी बात को जैसा का तैसा कह देता है. ये कहलाती है डायरेक्ट स्पीच. ठीक है. अब दूसरा तरीका क्या है जिसमें वह सतीश को बता सकता है? वो उसे बताता है सुरेश टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई दैट डे. नाउ यू कैन नोटिस द चेंजेस इन दिस फॉर्म ऑफ स्पीच, है ना. यहाँ पर उसने क्या किया, जैसा भी सुरेश ने बोला उसको वैसा का वैसा कोटेशन मार्क के अंदर रख के कहा. जबकि इस फॉर्म में जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं उसने कुछ अदर वर्ड्स का यूज़ किया है, कुछ चेंजेस लाए हैं. जैसे कि यहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा करके उसने क्या यूज़ किया यहाँ पे? दैट, कंजंक्शन दैट. ही वॉज गोइंग. अब यहाँ आई एम गोइंग प्रोनाउन चेंज हो गया क्योंकि ही कौन है? सुरेश है. और इस गोइंग का क्या हो गया? वॉज गोइंग, क्योंकि ये बाद में इसे बता रहा है ना. और टुडे का हो गया दैट डे. तो इस तरह से जो ये फॉर्म है या ये स्पीच है दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. सो नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द 2 डिफरेंट स्पीच काइंड्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. डायरेक्ट स्पीच में My father says, comma, double inverted commas begin, you are a good boy, full stop, double inverted commas closed. Indirect speech में same, when we have to change it into indirect speech, my father says that I am a good boy. तो यहाँ पे हमने यहाँ R का हमने M लिया है, I am. यहाँ पे हमने इसे पास्ट टेंस में चेंज नहीं किया है. इसका कारण ये है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है. आगे हम पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो इस रिपोर्टेड स्पीच कौन सा हिस्सा है इस सेंटेंस का, जो कि कोटेशन मार्क के अंदर है. यू आर अ गुड बॉय, दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. यहाँ पे यू आर है वो आई एम, प्रोनाउन चेंज हुआ है क्योंकि फादर ने किससे कहा? मुझे कहा. और किसके बारे में कहा? मेरे बारे में कहा. ठीक है. तो माई फादर सेज यू आर अ गुड बॉय. सेज इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जिस वर्ब से हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे रिपोर्ट कर रहे हैं. और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? दैट part of this sentence which is put or the words spoken by the speaker, that is the reported speech. Now let us see some rules, general rules or steps
टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ जब हमने देखा इन दोनों एग्जाम्पल्स में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज होता है डायरेक्ट से, तो आप खुद नोटिस कर चुके होंगे कि कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। तो अभी वही चीज़ हम देखेंगे कि कैसे। पहला है रिमूविंग द पंक्चुएशन मार्क। सी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास, जो पंक्चुएशन मार्क है वो हट गया, कॉमा वो हट गया। आई की जगह जब हमने प्रोनाउन ही यूज़ किया तो यहाँ पे हमने इसे कैपिटल लेटर नहीं लिया है, इसे क्या लिया है हमने, स्मॉल लेटर लिया है। दैट के बाद जो भी आ रहा है वो स्मॉल लेटर हो जाता है, तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क हट जाते हैं। ऐसे ही अगर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क होगा, वो भी हट जाएगा। या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ एक्सक्लामेशन मार्क है तो वो एक्सक्लामेशन मार्क भी हट जाएगा, सिर्फ फुल स्टॉप ही लगेगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, फादर, सन एंड फ्रेंड। अब फादर जो है वो सन को कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग। सन जो है अपने फ्रेंड को बता रहा है, क्या बता रहा है, माई फादर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ये एक तरीका है जो हमने डायरेक्ट स्पीच में सीखा है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। द कोटिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्टली सिमिलर मैनर। सेकेंड फॉर्म है माई फादर आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। नाउ हियर यू कैन सी द चेंजेस। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब को उसने चेंज कर दिया, सेड टू मी की जगह उन्होंने यह क्या यूज़ किया, आस्क्ड मी। और जो इन्वर्टेड कॉमास कॉमा है वो हट गए। यहाँ पे वॉट में डब्लू जो था वो कैपिटल था, यहाँ पे वॉट में डब्लू जो है वो स्मॉल लेटर है, ठीक है। आर जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो गया, वॉज। अब सपोज़ ये फ्रेंड जो है वो किसी और को बता रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग। अब यहाँ पे ये जो माई फादर की जगह क्या हो गया, हिज फादर, क्योंकि वो किसी और के बारे में बता रहा है, किसी और को, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को। नाउ लेट अस सी द सेकेंड रूल, यूज़ ऑफ कंजंक्शन। ये इन एग्जाम्पल्स में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि हम कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, या तो दैट का या इफ़ और वेदर का, ठीक है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनका एग्जाम्पल। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स। ईला सेड टू मी आई कुक डिलीशियस फूड। ईला टोल्ड मी दैट शी कुक्ड डिलीशियस फूड। सी हियर वी आर यूजिंग द कंजंक्शन दैट। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में कौन सा कंजंक्शन यूज़ होता है, दैट। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विच बिगिन्स विथ WH, जैसे वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वाई आर यू लेट। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस हैं। इस केस में हमें कोई अलग से कंजंक्शन नहीं चाहिए होता है। द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज। अब ये कैसे चेंज होता है क्वेश्चन का, जब हम स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है ना, और वर्ब जो है वो बाद में जाता है। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे इसे चेंज किया। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, सीमा सेड टू गीता डू यू लाइक मूवीज़। नाउ द क्वेश्चन इज बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब हियर। हैव यू डन योर वर्क, do you like movies, can you do this. All these sentences, all these interrogative sentences or questions are beginning with the helping verb. तो जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उस केस में कंजंक्शन कौन सा लगेगा, इफ़ और वेदर। सीमा आस्क्ड गीता इफ़, या तो आप इफ़ यूज़ करो या वेदर यूज़ करो, दोनों एक साथ यूज़ नहीं करना है। इफ़ कर सकते हैं या वेदर यूज़ कर सकते हैं। शी लाइक्ड movies. But here I should mention one important thing for you all. बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉमन मिस्टेक करते हुए देखा है मैंने, कि वो ये स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। ये वेदर जो है इसकी स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, ये वाला वेदर नहीं लिखना है, दिस इज़ रॉन्ग,
ये मौसम है, और ये वेदर जो है दैट इज़ द कंजंक्शन टू बी यूज्ड विद द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस beginning with helping verb. Now the next rule is changing the reporting verb. RV stands for reporting verb here. तो हमने देखा है पहले के एग्जाम्पल में, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे उन्होंने ये सन ने बोला था कि माय फादर आस्क्ड मी, तो ये जो सेड टू मी है वो किस में चेंज हुआ था, आस्क्ड मी। तो ऐसे ही देखते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं अगर, तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा रहेगा, सेड या टोल्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस हैं तो आस्क्ड, क्वेश्चनड या इंक्वायर्ड, इनमें से कोई सा भी एक रिपोर्टिंग वर्ब होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, रिग्रेटेड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किसी तरह की फीलिंग्स या सरप्राइज एक्सप्रेस किया जाता है, वाव, हुर्रे, अलास, ओ, इस तरह के सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमें कौन से रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, एट्सेट्रा। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। शगुन सेड, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब ये किस तरह का सेंटेंस है, दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विच इज़ एक्सप्रेसिंग जॉय, सरप्राइज ना। सो शगुन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। संदीप सेड टू मी, प्लीज़ गिव मी योर नोट्स फॉर अ डे। नाउ दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, दिस इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम ये जो सेड है उसको चेंज कर देंगे कि रिक्वेस्टेड। संदीप रिक्वेस्टेड मी to give him my notes for one day, for a day. Change in pronoun. The next rule is about change in pronoun. तो ये पहले के एग्जाम्पल्स में भी समझ में आता है आपको, जैसे requested me to give him, यहाँ पे क्या था, ये said to me, ये me stands for संदीप, तो हम यहाँ पे जब चेंज कर रहे हैं तो me चेंज हो रहा है किस में, him में, तो प्रोनाउन चेंज हो जाता है स्पीकर के हिसाब से। Then next rule is change in time or place. Now becomes then, today becomes that day, yesterday becomes the day before or the previous day, tomorrow becomes the day after or the next day, this becomes that, these, that is plural na, becomes those, here becomes there. अब इसका भी एग्जाम्पल, जब ये वाला हमने लिया था सेंटेंस, आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे, सो दैट टुडे चेंज्ड इनटू व्हाट, दैट डे। तो इस तरह के और एग्जाम्पल्स हम आने वाले वीडियोस में और लेंगे, लेकिन ये आपने को याद रखना है। फिर चेंज इन टेंसेस। नाउ दिस इज़ बिट लेंदी टॉपिक, सो वी विल टेक अप इन द अपकमिंग वीडियोज़ इन 2 or 3 parts. दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, स्पीच। ओके, जैसे कि अभी एक बार मैंने तुमको बताया ही है शुरू में कि माय फादर सेज, यहाँ पे हमने रिपोर्टेड स्पीच में, बाद में इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कोई चेंजेस नहीं किए उसके टेंस में, जबकि यहाँ पे जब हम बता रहे थे टोल्ड मी, टोल्ड क्योंकि पास्ट टेंस है तो इसके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें चेंज हो गया था, आई एम गोइंग क्या हो गया था, ही वॉज गोइंग। Thank you for watching. Keep watching. Happy learning. Thank you all.